नाउ लेट अस कंसीडर अनदर पैरामीटर ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशंस, व्हिच इज मोल फ्रैक्शन। अभी तक हमने मास परसेंटेज देख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया, स्ट्रेंथ देख ली, डेंसिटी देख ली। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सपोज वही एक मिक्सचर है, ए और बी को कंपोज करता हुआ। इसमें ए के एन मोल्स है, बी के एन बी मोल्स है। चीजें बिल्कुल वही है पुरानी वाली कि एक मिक्सचर है, उसमें ए और बी है, ए के नंबर ऑफ मोल्स पता है, बी के नंबर ऑफ मोल्स पता है। ये बताना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, नाम से क्या लगता है? मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो भी उस मिक्सचर में प्रेजेंट है। वही है इसकी डेफिनेशन। मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, जाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जाई ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। वही करा है, Na के जितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेम वही चीज है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज नहीं है। अच्छा, दूसरा मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है? जाई बी विच इज Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये बी के लिए मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं इस पे। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 19। इसमें क्या है? वी आर गिवन विद अ 1 kg सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन व्हिच इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बेसिकली मींस द सॉल्यूशन इज कंसिस्टिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। एक्वस मींस वाटर। सो मास फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज गिवन आउट टू बी 0.23। अब मास फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मास फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा नहीं। मास फ्रैक्शन देखो क्या है कि ये इट इज नॉट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या था? 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। जैसे मोल फ्रैक्शन है, सिर्फ रेशियो ली हुई है, एक फ्रैक्शन लिया हुआ है, वही चीज है। अगर इसकी परसेंटेज कर दें तो 23% हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मतलब अगर 1 kg का सैंपल ले तो उसमें मास फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल वुड बी 0.23। अब बताना है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एंड वाटर। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में जाना हो, वही बात हो गई ना कि मास फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन बताना है। एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में जाना है और एक्चुअल अमाउंट नहीं पता। एक्चुअल अमाउंट का मतलब कि एक्चुअली में C2H5OH कितना है और वाटर कितना है, क्योंकि वो पता हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के जाई का वैल्यू निकाल लेते। तो क्या करते हैं, हम एक वैल्यू कंसीडर करते हैं, एक अमाउंट कंसीडर करते हैं। जैसे इस केस में 1 kg कंसीडर करेंगे। अगर 1 kg सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस केस में तो कि 1 kg सॉल्यूशन है आपके पास, अगर नहीं भी दिया हुआ होता तो भी हम 1 kg सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। एक अमाउंट ले ली क्योंकि उस अमाउंट के लिए हम एनालिसिस करेंगे और मोल फ्रैक्शन तो उसके लिए भी वही रहेगा जो 2 kg के लिए रहेगा, जो 10 kg के लिए रहेगा। बात बन रही है क्योंकि कंसेंट्रेशन है, रिलेटिव अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है ये। तो 1 kg सॉल्यूशन लिया तो उसमें मास ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 0.23 से 1 kg को टोटल मास से। तो ये जगह 0.23 इंटू 1 मतलब 230 ग्राम्स। ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा वही चीज है, 1 kg टोटल मास है, 230 ग्राम्स C2H5OH का मास है, तो वाटर कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, इट वुड बी योर 770 ग्राम्स। मतलब 770 ग्राम्स वाटर है हमारे पास और 230 ग्राम्स इथाइल अल्कोहल है। अब क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, मास पता है दोनों का, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं, फिर तो मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मोल्स ऑफ C2H5OH कितने हो जाएंगे? 230 जो कि टोटल मास है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास 46 आएगा। ठीक है, यहां से मॉलिक्यूलर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स वुड कम आउट टू बी 5। अब ये पता चल गया कि C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 5 है। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे मतलब 770 डिवाइड बाय 18 जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब यहां से वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 42.8 मतलब
मोल्स ऑफ वाटर आर दिस मच, मोल्स ऑफ C2H5OH आर दिस मच। अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता है। जब मोल्स पता है तो उसके बाद डायरेक्टली जाई निकाल सकते हैं। जाई ऑफ C2H5OH वुड बी 5 divided by total number of moles, 5 plus 42.8 which is 5 divided by 47.8। जाई ऑफ वाटर वुड बी, इसको 1 में से माइनस कर दो या फिर 42.8 को न्यूमरेटर में ले लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे 47.8। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमने क्या करा, एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में जाने के लिए पहले लिए एक अमाउंट 1 kg और उसमें निकाला एक्चुअल अमाउंट के मोल्स कितने हैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया। ओके, लेट्स मूव ऑन।